नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जुलाई 2025 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो वीडियो रहने वाला है यह 1 मई 2025 से लेकर और 7 जून 2025 तक का करंट अफेयर कवर करेगा। इसके अंदर इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी ऐप और पोर्टल, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के साथ साथ अपना आंसर भी आप गैस करते चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल रोग के रोगियों के लिए $2 मिलियन की सहायता राशि भेजी है? थैलेसीमिया और सिकल रोग के लिए आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है। चिकित्सा सहायता में थैलेसीमिया और सिकल रोग के रोगियों के प्रबंधन के लिए टीके और दवाइयां भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस की जो मेंबर कंट्री है उसमें हाल ही में 123rd कंट्री कौन सी बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, अंगोला। अंगोला देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नवीनतम पूर्णकालिक सदस्य देश स्पेन, पराग्वे और नेपाल बने हैं। इस संस्था का गठन भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त फ्रेमवर्क COP21 के दौरान इस संगठन का जो है निर्माण किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पाकिस्तान जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है? किस नदी के ऊपर यह बगलिहार बांध बना हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, चिनाब नदी। भारत ने चिनाब नदी के पर बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया है। भारत ने सिंधु नदी से पड़ोसी देश को एक भी बूंद पानी नहीं जाने के देश अपने फैसले पर अमल करते हुए बगलिहार बांध से पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शतरंज के खेल पर अपने देश में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? शतरंज के खेल के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन बी राइट है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस्लामी कानून के साथ उनकी अनुकूलता पर चिंताओं का हवाला देते हुए शतरंज के खेल को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया है। इस्लामिया शरिया कानून में शतरंज को जुआ खेलने का एक जरिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अल्काट्राज जेल का संबंध किस देश से है? अल्काट्राज जेल, आंसर है ऑप्शन ए, USA। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार को कैलिफोर्निया के तट से दूर एक द्वीप पर स्थित जेल अल्काट्राज को फिर से खोलने और उसके विस्तार करने का निर्देश दिया है। जेल को वर्ष 1963 में बंद कर दिया गया था और अल्काट्राज द्वीप वर्तमान में एक पर्यटन स्थल के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर, ऑप्शन डी राइट है, नेपाल। 12 मई 2025 को ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदाय ने नेपाल के याला ग्लेशियर के नष्ट होने पर शोक व्यक्त किया है। मृत घोषित किए गए विश्व के अन्य ग्लेशियर जिसमें पिजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड 2019 में किया गया था, क्लार्क ग्लेशियर US 2020 में, अयोलोको ग्लेशियर मैक्सिको 2021 में और इसके बाद जो है वो 2025 को इसमें नेपाल की याला ग्लेशियर को भी यहाँ पर मृत घोषित किया गया है। जबकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी वर्ष इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने किस देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया है रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर? ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, सूडान।
वर्ष 2014 से चल रहे गृह युद्ध के दौरान देश द्वारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने व औपचारिक निर्धारण के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सूडान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहां पर शुरू किया गया है? मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय, आंसर राइट है ऑप्शन ए, बिहार। देशभक्ति और नवाचार के लिए बिहार के मोतिहारी जिले में एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह यहां पर रखे गए हैं। नेक्स्ट, केंद्र ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। आखिरी बार जातीय जनगणना किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वर्ष 1931 में। हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नई दिल्ली में आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में की गई थी। 1931 की जनगणना के दौरान जातियों की संख्या 4147 थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना अंग्रेजों के द्वारा भारत के विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों की श्रेणी में शामिल किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोझिकोड। केरल के कोझिकोड शहर, केरल का कोझिकोड शहर जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में सदस्यता के रूप में एक और वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया है। इस सदस्यता के साथ कोझिकोड उन शहरों में नेटवर्क में शामिल हो गया है जो बुजुर्गों का समर्थन करने के उद्देश्य से नीतियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? फर्स्ट AI डेटा सेंटर पार्क की कहां पर रखी गई इसकी आधारशिला? आंसर राइट है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। 3 मई 2025 छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सेक्टर 22 में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है। 13.5 एकड़ में फैली यह अत्याधुनिक सुविधा छत्तीसगढ़ को भारत के तकनीकी विकास में सबसे आगे रखने के लिए अब तैयार है। तो देश के पहले आर्टिफिशियल डेटा इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेक्टर 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किसे शामिल किया गया हाल ही में? आंसर राइट है इसमें ऑप्शन डी, जिसके अंदर भागोरिया नृत्य, गौंड चित्रकला, नर्मदा परिक्रमा। मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की 3 पारंपरिक प्रथाओं जिसमें भगोरिया आदिवासी नृत्य, गौंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने दूतावास में बीजू पटनायक के लिए एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? किस देश ने भारत में अपने दूतावास में बीजू पटनायक के लिए एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, रूस। 7 मई 2025 को रूस ने नई दिल्ली में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण करके बीजू पटनायक को श्रद्धांजलि दी है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी भरी सेवा को मान्यता दी गई है। कुशल पायलट रहे पटनायक ने अपनी आपूर्ति विमान उड़ाकर सोवियत संघ की लाल सेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? फर्स्ट बैगर फ्री सिटी ऑफ इंडिया कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया, बैगर फ्री सिटी बनी है। उन्होंने बताया कि शहर में भिखारियों को रोजगार देकर उनका पुनर्वास किया गया है, जबकि भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले इंदौर में भीख मांगने का पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित की जा रही है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। 12 मई 2025 को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से दिल्ली विधानसभा परिसर में
5400 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जल विरासत संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल विरासत संग्रहालय, आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोझिकोड। केरल के कोझिकोड में जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम के तहत जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय भारत का ऐसा तीसरा संस्थान है जिसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल किया गया है। इससे पहले जल संग्रहालय उदयपुर और लिविंग वाटर्स म्यूजियम पुणे को इसमें शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, आंसर राइट है ऑप्शन बी, श्रीनगर। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साझेदारी में IWAI ने नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय जलमार्गों चिनाब, झेवलम और रावी पर नौवहन अवसंरचना विकास पहल की है। तो यहां पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। नेक्स्ट, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन राइट है ए, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने यहाँ पर बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की है, जिससे यह विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक गंतव्य 3 जंगल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान के बीकानेर जिले से। 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के हैं जिसमें 19 रेलवे स्टेशन हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात के हैं जहां पर 18 रेलवे स्टेशन हैं। महाराष्ट्र के 15 हैं, तमिलनाडु के 9 हैं, मध्य प्रदेश के 6, कर्नाटक के 5 और छत्तीसगढ़ के 5। ऐसे करके कुल मिलाकर यहाँ पे 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एक दुर्लभ हावेरी अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? दुर्लभ हावेरी अभिलेख, इसका संबंध है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटक के हावेरी में खोजा गया एक दुर्लभ कन्नड़ अभिलेख भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा 6307 लोगों की मृत्यु का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। शिलालेख कन्नड़ भाषा और लिपि में है। यह त्रासदी को गंभीरता से दर्ज करता है। इसे भारतीय इतिहास में पुरालेखीय रूप से प्रलेखित बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं में से एक रूप में चिन्हित करता है। तो यह दुर्लभ कन्नड़ भाषा में लिखा गया अभिलेख कर्नाटक के हावेरी में खोजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? साइकेड गार्डन, आप यहां देख सकते हैं साइकेड गार्डन, ये फोटो इसका है। ये कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन यहां पर सी राइट है, उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया है। यह उद्यान साइकेड की 31 विभिन्न प्रजातियों का घर है, जिसमें से 17 संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत हैं। साइकेड, जिन्हें जीवित जीवाश्म माना जाता है, का उपयोग मनुष्यों द्वारा भोजन, दवा और सांस्कृतिक महत्व सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई, आंसर राइट है ऑप्शन ए, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट का यहां पर उद्घाटन किया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहां पर 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया है?
9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट, इसकी आधारशिला यहाँ पर कहाँ रखी गई है, उद्घाटन किया गया, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, गुजरात। 26 मई 2025, यहाँ पर 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण प्लांट की आधारशिला वर्ष 2022 में रखी गई थी। प्लांट की लागत 21.405 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान नीति का अनावरण कहाँ किया गया है? सागर में सम्मान नीति का अनावरण कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन राइट है डी, मुंबई। 19 मई 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में सागर से सम्मान नीति का अनावरण किया है, जो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य से भविष्य के लिए तैयार है। लिंग समान समुद्री कार्यबल बनाने के लिए भारत सरकार की एक नीतिगत पहल है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? अभी जस्ट आपको पहले बताया गया था। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, लखनऊ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक नई ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन 11 मई 2025 को किया गया था, जिसे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई उत्पादन सुविधा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य में अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर स्थापना की गई है? किन दो राज्यों में अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना की गई है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिसके अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में संयुक्त रूप से अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान के 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैले देश के पहले अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारे की स्थापना में मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश का 10,500 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का 6,500 वर्ग किलोमीटर, कुल 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व टी सराप चू किस राज्य में स्थित है? टी सराप चू ये कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए राइट है, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सुदूर और ठंडी स्पीति घाटी अब भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व का घर बन गई है। राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत अधिसूचना जारी करके टी सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट में विश्व में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में बताया गया है। इस रिपोर्ट में वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? लद्दाख में कितने तेंदुए हैं, हिम तेंदुए? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 477 हिम तेंदुए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले, भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के तहत हाल ही में किए गए ऐतिहासिक अध्ययन से पता चला है कि लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं। लद्दाख में हिम तेंदुओं की दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है, जो भारत की प्रजातियों की आबादी का 68% यहां पर है। नेक्स्ट, ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी हथियार प्रणाली हाल ही में विकसित की गई है? ड्रोन झुंड यानी ड्रोन स्वाम्स कह सकते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन बी, भार्गवस्त्र। भारत ने आधुनिक युद्ध में ड्रोन झुंडों के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी उन्नत हथियार प्रणाली भार्गवस्त्र का गोपालपुर ओडिशा में सीवर्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भार्गवस्त्र हार्ड किल मोड में काम करता है और 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर ड्रोन का पता लगा के उसको खत्म कर सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 इसको लॉन्च किया गया था PSLV C61 रॉकेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 18 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C61 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 लॉन्च किया था। हालांकि यह उपग्रह EOS-09 मिशन पूरा नहीं हो सका, यह फेल हो गया था मिशन।
इस वर्ष फरवरी 2025 में इसरो के 100वें मिशन के दौरान GSLV द्वारा NVS-02 उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित न कर पाने के बाद यह अंतरिक्ष एजेंसी लगातार दूसरी विफलता यहाँ पर है। इससे पहले फरवरी 2025 में जो इसरो का 100वां मिशन था, उसके अंदर जो GSLV द्वारा NVS-02 उपग्रह को भी सही से कक्षा में स्थापित न कर पाया था और उसके बाद अब EOS-09 को भी यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर नहीं यह मिशन रहा। तो 2 लगातार विफलता रही है इसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI एंकर अंकिता, इसको किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता। आंसर राइट है ऑप्शन सी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अंकिता नामक एक AI एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को पेश किया, जो डिजिटल परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली डिजिटल पहल है। चीन जैसे देशों में अग्रणी, जहां सिन्हुआ के AI एंकर शिन शियाओवेई ने वर्ष 2018 में शुरुआत की थी, ये चलन वैश्विक स्तर पर अब फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शहरों की संख्या कितनी बताई गई है? भारत में एशियाई शहरों की संख्या, आंसर राइट है ऑप्शन डी, 891 शहर, 891। 21 मई 2025 को गुजरात वन विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की शेर आबादी, जो विशेष रूप से गुजरात में केंद्रित है, वर्ष 2020 और 2025 के बीच 32% बढ़ी है। पिछली संख्या 674 थी, जो कि अब बढ़कर 891 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई है? इसरो के द्वारा 2025 को इसको मनाया जाएगा, ऑप्शन बी, गगनयान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को। इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर N नारायणन, जिन्होंने की भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए 2025 को गगनयान वर्ष 2025 घोषित किया गया है। व्योमित्र रोबोट की विशेषता वाला मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित है, जो 2027 में शुरुआत में मानव युक्त मिशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। 2025 जो कि मानव रहित मिशन है और 2027 में एक मानव युक्त मिशन होने वाला है, ये उसकी मार्ग प्रशस्त करेगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे NB-181 और LF-7 का संबंध किससे है? इन दोनों का ही संबंध है, ऑप्शन डी राइट है, कोविड-19 से। हाल ही में भारत में 2 नए कोविड-19 के वेरिएंट NB-181 और LF-7 का पता चला है। NB-181 और LF-7 नामक 2 नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के उप वेरिएंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? आंसर राइट इनका है ऑप्शन ए, LR श्रीहरि। LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल करके भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल है और 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं, जबकि 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं LR हरि। नेक्स्ट, 19वां सुदीरमन कप 2025 किसने जीता है? 19वां सुदीरमन कप 2025 को जीता है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले इसका यहाँ पर एक बार। 4 मई 2025 को बैडमिंटन की महाशक्ति चीन ने लगातार चौथी बार जियोमैन में BWF सुदीरमन कप जीता है। उसने सुदीरमन कप 2025 के 19वें संस्करण के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया है। सुदीरमन कप का इतिहास में चीनी टीम की 14वीं खिताबी जीत है। नेक्स्ट, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन टेनिस, इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। 19 मई 2025 को खेले गए फाइनल में अल्कराज ने विश्व नंबर 1 सिनर को सीधे सेटों में हराया था। नेक्स्ट, फीफा 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसे दी गई है? फीफा 2027 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो है मेजबानी किसे दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील। 25 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित फीफा कांग्रेस में अधिकतम वोट हासिल कर ब्राजील फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी प्राप्त कर ली है।
जबकि 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से वर्ष 2023 में फीफा महिला विश्व कप के 9वें संस्करण की मेजबानी की थी और इसे स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता था 2023 के संस्करण को, जबकि 2027 के संस्करण की मेजबानी दी गई है, इसे दी गई है ब्राजील को, विमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? आंसर राइट है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। 4 मई 2025 को पीएम मोदी ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया था। मेजबानी पहली बार बिहार के द्वारा की गई थी। शुभंकर इसका रखा गया था गज सिंह। लोगो था इसका खेल के रंग बिहार के संग। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है इस 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 58 गोल्ड मेडल के साथ, और दूसरे स्थान पर है हरियाणा जो कि 39 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर का थ्रो किया गया था? दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, 90.23 मीटर, 90.23 मीटर्स का यहां पर थ्रो किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 90.23 मीटर की दूरी तय की, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर जो कि 91.06 मीटर के थ्रो के साथ उनसे पीछे रहे थे, वे भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट, BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इसकी अध्यक्ष बनी है, ऑप्शन ए राइट है, कखुयांग पटामा। थाईलैंड की कखुयांग पटामा जो कि लीस्वाट्रकुल बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। कखुयांग पटामा डेनमार्क की पॉल एरिक हॉयर की जगह ली है, जिन्होंने BWF अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल 12 वर्ष के बाद 26 अप्रैल 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी राइट है, आलोक जोशी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है और पूर्व रिसर्च एवं एनालिसिस विंग प्रमुख आलोक जोशी को इसका प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित की गई प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहां पर राइट है सी, संजय जायसवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओम बिरला ने 30 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम बने हैं एंथनी अल्बनीज, ऑप्शन ए राइट है, एंथनी अल्बनीज। 3 मई 2025 को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को देश के नेता के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट, सीबीआई निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? सीबीआई डायरेक्टर कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई से आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सूद कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 25 मई 2025 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के 10वें चांसलर ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। 6 मई 2025 को बुंडेस्टैग यानी जो जर्मन की जो संसद है उसका नाम है बुंडेस्टैग द्वारा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के 10वें चांसलर चुने गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार बुंडेस्टैग में दूसरे दौर के मतदान में एक जर्मन चांसलर का चुनाव किया गया था। फ्रेडरिक मर्ज ने ओलाफ स्कोल्स का स्थान लिया है जिनकी गठबंधन सरकार 2025 में आम चुनाव हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि किसे चुना है? IMF बोर्ड, ऑप्शन डी राइट है, परमेश्वरन अय्यर। 9 मई 2025 को निर्धारित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैठक से 3
ठीक पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत सरकार ने विश्व बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में अपना प्रतिनिधि रूप में नामित किया है। नेक्स्ट, मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार। 14 मई 2025 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है, जो श्रीमती आर.एम. बाथू वर्ष 1992-96 के बाद यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी प्रीति सूदन, और उनका स्थान लिया है डॉक्टर अजय कुमार ने, जो बने हैं यूपीएससी के चीफ। अजय कुमार केरल कैडर के 1985 के आईएएस हैं। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52nd कौन बने हैं? ऑप्शन बी राइट है, भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति गवई इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने वाले पहले बौद्ध भी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान रहा है? आंसर राइट है, इसमें भारत का 5वां स्थान है। ऑप्शन डी राइट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, इसके द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएस है, जो कि $997 बिलियन के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन है, $314 बिलियन। रूस है तीसरे स्थान पर, $149 बिलियन। जर्मनी चौथे स्थान पर है, $88 मिलियन। और भारत है $86 बिलियन के साथ यहाँ पर 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर 2025 रिपोर्ट सैन्य बल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सैन्य बल के मामले में तो यहां पर भारत का स्थान है दूसरा। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए देशों को उनके सक्रिय सैन्य बल के आधार पर रैंक दिया है, जिसमें पहले स्थान पर चीन है, जहां पर 20,35,000 के साथ वो पहले स्थान पर है सैन्य बल के मामले में। दूसरे स्थान पर भारत है 14,55,550 और तीसरे स्थान पर अमेरिका है 13,28,000 सैन्य बल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत को स्थान मिला है 151वां। फ्रांस की एक संगठन रिपोर्टर्स है विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नॉर्वे सूची में पहले स्थान पर है। सबसे नीचे इरिट्रिया 180वें स्थान पर है। भारत 2025 में 151वें स्थान पर है, जबकि 2024 में भारत 159 स्थान पर था। नेक्स्ट, भारत हाल ही में जीडीपी के आकार के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत वर्ष 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूएसए जो कि $30,507 बिलियन पहले स्थान पर है। चीन $19,231 बिलियन दूसरे स्थान पर है। जर्मनी जो कि $4,740 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। और भारत यहाँ पर $4,019 बिलियन के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, यहाँ पर भारत को स्थान मिला है 130वां स्थान भारत का है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में मानव विकास सूचकांक पर 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सबसे नीचे स्थान पर 188वें स्थान पर माली व नाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने अपना प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे दिया है? यह अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया मुंबई की एक फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अपना प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे प्रदान किया है? आंसर बी राइट है, मधुसूदन साई। मधुसूदन साई कर्नाटक के एक मानवतावादी को राष्ट्रपति रातू रायकामा लाल बालावू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। मधुसूदन साई कर्नाटका के हैं। इस अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्ताओं में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, सुभाशीष बोस। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 फुटबॉल सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। पुरुष वर्ग में सुभाशीष बोस और महिला वर्ग में तेलंगाना की सौम्या गुगलोत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिसके अंदर गीतकार गुलजार और राम भद्राचार्य को यहां पर संयुक्त रूप से दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिष्ठित कवि गीतकार गुलजार और विद्वान संत राम भद्राचार्य को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया है। ये पहली बार है, पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। पहली बार ये पुरस्कार ये केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, ना कि और मरणोपरांत नहीं दिया जाता ये अवार्ड। पुरस्कार में 11 लाख रुपए और सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। तो 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं गीतकार गुलजार और विद्वान संत राम भद्राचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि मिला है, ऑप्शन सी राइट है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। 17 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया है। ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 बनी है सुचाता चुआंगसरी। इनका संबंध किस देश से है? सुचाता चुआंगसरी। आंसर राइट है, ऑप्शन ए, थाईलैंड। 10 से लेकर 31 मई 2025 तक मिस वर्ल्ड 2025 जो कि 72वां संस्करण था, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। 2025 में मिस वर्ल्ड सुचाता चुआंगसरी जो कि थाईलैंड की बनी है। पिछले वर्ष की मिस वर्ल्ड की विजेता क्रिस्टीना प्रिजकोवा ने उनको ताज पहनाया। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर डी, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, मारियांगेला हंगरिया। मारियांगेला हंगरिया जो कि ब्राजील की है। ब्राजील की एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मारियांगेला हंगरिया इनका नाम है, जो कि जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। साओ पाउलो की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को 13 मई 2025 को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा $5 लाख का उनको अवार्ड दिया गया है। भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन वर्ष 1987 में इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये दिया गया है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन डी राइट है, बानू मुश्ताक। 20 मई 2025 को भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भारती ने हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जो 30 वर्ष से अधिक वर्षों की अवधि में लिखी गई है। 12 लघु कथाओं का संग्रह है जो दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन और संघर्ष को वर्णन करती है। 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए यह अवार्ड मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को 2022 में। नेक्स्ट, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाम डियोर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? पाम डियोर अवार्ड। यह अवार्ड मिला है, ऑप्शन सी राइट है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट नामक फिल्म को मिला है पाम डियोर अवार्ड 78वें कान फिल्म समारोह में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ईरानी फिल्म निर्माता हैं जाफर पनाही, जो कि 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है। उनकी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट ने प्रतिष्ठित पाम डियोर पुरस्कार जीता है। पाम डियोर कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वोतान पहल
VOTAN पहल का संबंध किससे है? वोतान पहल, इसका संबंध है, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, आतंकवाद निरोधक, काउंटर टेररिज्म। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने वोतान पहल यानी कि विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क की औपचारिक शुरुआत की है। वोतान पहल का विकास स्पेन और इराक के सह अध्यक्षता वाले समूह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, प्रवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ज्योति योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? ज्योति योजना, आंसर राइट ऑप्शन ए, केरला। केरल सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है, जो प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ियों में शामिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान है। केरल के कार्यबल में प्रवासी श्रमिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 35 लाख से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों से संबंधित है ये योजना। 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए भोपाल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भोपाल में हस्ताक्षर किए इस योजना के लिए। नेक्स्ट, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? एक देश एक धड़कन, इसको लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश के बहादुरों के सम्मान में एक शक्तिशाली और बाध्यकारी पहल एक देश एक धड़कन की शुरुआत की है। एकता और स्मरण के एक मार्मिक संकेत के रूप में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 14 मई 2025 को कुतुब मीनार का दौरा किया था, जहां तिरंगे का एक विशेष प्रक्षेपण मानचित्रण प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा सौरा गिरी जल विकास योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? इंदिरा सौरा गिरी जल विकास योजना, आंसर राइट है ऑप्शन डी, तेलंगाना। 19 मई 2025 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नगर कुर्नूल जिले में अमराबाद मंडल के अंतर्गत माचाराम गांव में इंदिरा सौरा गिरी जल विकास योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया था। नेक्स्ट, राहवीर योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? राहवीर योजना, राहवीर योजना को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक राहवीर योजना मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा सरकार की ओर से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल का शुभारंभ कहां से किया है? यशोदा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सखी पहल, इसका शुभारंभ कहां से किया गया है? ऑप्शन सी राइट है, बरेली से। 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली में महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में यशोदा AI आपकी AI सखी पहल को लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी समावेशन द्वारा संचालित एक विकसित भारत में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जो बेस कैंप उड़ाए थे रात को, जो टेररिस्ट के बेस कैंप है, वो किस तारीख को किए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत? ऑप्शन राइट है ए, 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को सुबह 1:30 AM के बीच में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से हवाई हमले किए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध है ऑप्शन सी, नक्सलवाद, रेसिज्म। नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कार्टेगुटालू हिल के पास नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला रहे हैं। नेक्स्ट,
पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए राइट है, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सभी लोग एक साथ आए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, आंसर राइट है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। 20 मई 2025 को केंद्र नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वर्ष 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 20 से लेकर 22 मई 2025 तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित की गई श्री लहराई यात्रा किस राज्य का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है? श्री लहराई यात्रा तो लहराई देवी के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, गोवा। नेक्स्ट, शिरगांव यात्रा जिसे लहराई यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, गोवा के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो बिचोलिम के शिरगांव गांव में देवी लहराई के सम्मान में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। शिरगांव यात्रा की एक खास विशेषता नाटकीय अग्नि पर चलने की रस्म है, जिसमें भक्त उन्हें धौंड के रूप में जाना जाता है, धौंड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? लीमा, LIMA। ऑप्शन ए राइट है, मलेशिया। 20 से लेकर 24 मई 2025 तक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मलेरिया के लैंगकावी में आयोजित लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी, जिसे लीमा नाम दिया गया है, 17वें संस्करण में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। लीमा 1991 में स्थापित और द्विवार्षिक रूप से आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। लीमा जो कि 1991 में शुरू की गई थी, 91 में, और हाल ही में मलेशिया के लैंगकावी में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? वैभव सूर्यवंशी, इनका संबंध है ऑप्शन सी, बिहार। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी बिहार के IPL खिलाड़ी हैं, जो कि IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 28 अप्रैल 2025 को 14 वर्ष और 32 दिन की आयु में उन्होंने बायां के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेलते हुए 35 गेंदों में शतक बनाया था। उन्होंने इनसे पहले अब केवल क्रिस गेल हैं, जो कि 30 गेंदों में शतक बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में डाक टिकट जारी करेगा, उनका संबंध किससे है? चतुरलाल, पंडित चतुरलाल। आंसर राइट है ऑप्शन बी, तबला वादक हैं। भारत सरकार के डाक विभाग ने तबला वादक पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पंडित चतुरलाल 1950 के दशक में पश्चिम में तबला पेश करने वाले पहले भारतीय तबला वादक थे। नेक्स्ट, बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा दान करने का संकल्प लिया है? 2045 तक वो उसको दान करेंगे। कितना प्रतिशत अपनी संपत्ति का हिस्सा वो दान करने वाले हैं? ऑप्शन राइट है ए, 99%, 99% अपनी संपत्ति को दान कर देंगे 2045 तक। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से अपने परोपकारी प्रयासों को तेज करते हुए वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में बिल गेट्स के पास 168 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं वे। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? लेफ्टिनेंट कर्नल, आंसर राइट है ऑप्शन डी, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। भारतीय सेना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से प्रदान की है। इसे भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप का संबंध किससे है? सचेत ऐप का संबंध है NDMA से। NDMA
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन के दौरान लोगों से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए द्वारा लॉन्च किए गए सचेत मोबाइल ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया है, जो प्राकृतिक आपदाओं से बचने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ यह ऐप दिन प्रतिदिन के मौसम अपडेट्स के लिए भारतीय मौसम विभाग से मौसम रिपोर्ट और पूर्वानुमान भी प्रदान करता है, एनडीएमए। नेक्स्ट, हाल ही में देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी। यहां पर सभी ऐप लॉन्च किए गए थे, जिसमें डिपो, दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र और अन्न सहायता तीनों ही ऐप लॉन्च किए गए हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डिजिटल नवाचार के माध्यम से देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 3 ऐप, जिसमें डिपो, दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र और अन्न सहायता, ये लॉन्च किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए राइट है, 26 अप्रैल 2025 को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम जो इस वर्ष की रखी गई है, संगीत और बौद्धिक संपदा की धड़कन को महसूस करें। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 ये कब मनाया गया है? ऑप्शन ए राइट है, 10 मई को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है और पक्षियों की थीम रखी गई है, पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मनाया गया है, ऑप्शन बी राइट है, 11 मई 2025 को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और थीम इसकी रखी गई है, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। यहां पर विश्व टेक्नोलॉजी दिवस यहां पर है, 11 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया गया है, ऑप्शन सी राइट है, 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई थी, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम के लेखक कौन है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इसके लेखक हैं फली एस नरीमन। बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक फली एस नरीमन है। भारतीय संस्कृति की विशेषता लंबे समय से परम सत्य की खोज और शिष्य गुरु संबंध रही है। इसको फली एस नरीमन और उसके सहयोगी सुभाष शर्मा के बीच संबंधों को पुस्तक के रूप में सार्वजनिक रूप से सामने लेके आए हैं। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राइट है, बंडारू दत्तात्रेय। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया, जो कि उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी प्रशासनिक दक्षता और एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा के प्रति समर्पण की झलक दिखाती है। नेक्स्ट बुक है पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हिमांशु रॉय। लेखक और शिक्षाविद हिमांशु रॉय के द्वारा लिखित पुस्तक पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय नामक एक नई पुस्तक जारी की है, जो भारत के सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक संस्थान प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के विकास और बढ़ते प्रभाव की विशेष जांच करती है। इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के पीएमओ पर प्रभाव का पता लगाती है। नेक्स्ट बुक है एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। यह पुस्तक किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पूजा पुजारा। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी है नामक एक दुर्लभ और दिल को छू लेने वाली आत्मकथा में एक राष्ट्रीय खेल आइकन से विवाहित होने के व्यक्तिगत पक्ष पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता को सुझाव दिया है। इस फैसले ने किसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है? ऑप्शन ए, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53(2). सर्वोच्च न्यायालय ने
निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है? इस फैसले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) को चुनौती दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी किस देश ने दी है? हॉक आई 360 टेक्निक, यूएसए, ऑप्शन सी राइट है। हाल ही में भारत सरकार को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी यूएसए द्वारा दी गई है। यह एक सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेतों का पता लगाकर समुद्री निगरानी और अन्य खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? 72nd मिस वर्ल्ड कंपटीशन की जो होस्ट किसने किया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना भारत जो कि 31 मई 2025 एक अविस्मरणीय शाम जिसमें सौंदर्य, सामाजिक और पर्यावरण सेवा वैश्विक भाईचारे के अवसर के रूप में दुनिया को एक साथ लाया। हैदराबाद तेलंगाना इतिहास बनाया है थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी को शानदार ग्रैंड फिनाले में 72वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। हैदराबाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी राइट है, वॉशिंगटन पोस्ट। ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज श्रेणी में रिपोर्टिंग श्रेणी में वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए। तेलंगाना की सीमा से लगे जंगली इलाकों में सुरक्षा बल ऑपरेशन संकल्प के तहत नक्सलियों के खिलाफ लगातार कई कार्रवाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का संबंध किससे था? आंसर राइट है, ऑप्शन सी, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पूर्व महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुबन्ना अय्यप्पन श्रीरंगपट्टनम के पास कावेरी नदी में मृत पाए गए थे। वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का संबंध नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन से था, जिसका संबंध था मत्स्य पालन से, मछली पालन से। देश में ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में उनकी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है? तीस्ता प्रहार अभ्यास, आंसर राइट, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अभ्यास तीस्ता प्रहार मई 2025 भारतीय सेना के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास था। यह पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? सकुराजिमा ज्वालामुखी, आंसर राइट है, ऑप्शन सी, जापान। 15 मई 2025 को जापान के क्यूशू द्वीप में सकुराजिमा ज्वालामुखी एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे 3000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार उठ गया था। रिपब्लिक वर्ल्ड जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक का एक राख का विशाल गुबार छा गया था। कागोशिमा शहर में राख गिरने की सूचना मिली थी जिससे दृश्यता कम हो गई थी। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहां पर आयोजित किया? ऑपरेशन केलर, इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन सी राइट है, जम्मू कश्मीर में। एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभियान में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के कलर इलाके में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन केलर नाम से शुरू किया गया यह अभियान 13 मई 2025 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? ऑप्शन सी राइट है, चीन और कंबोडिया। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास आधिकारिक तौर पर मई 2025 के मध्य में शुरू किया गया था। यह चीन और कंबोडिया के बीच इस वार्षिक सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण था। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया का एक वार्षिक संयुक्त है, सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 2 पांडुलिपियां द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु का संबंध किससे है? इनका संबंध है आयुर्वेद से। ऑप्शन ए राइट है, आयुर्वेद।
द्रव्य रत्नाकर निघंटु, इसका लेखन मुदगल पंडित को सौंपा गया है तथा यह 18 अध्यायों से संरचित है। यह पुस्तक औषधि के पर्यायवाची शब्दों, चिकित्सीय क्रियाओं और औषधीय गुणों का अन्वेषण करती है तथा पुराने ग्रंथों से जानकारी लेकर नए औषधीय पदार्थों को शामिल करती है। दूसरा है द्रविणमाकर निघंटु। भीष्म वैद्य द्वारा रचित यह ग्रंथ विशेष रूप से औषधि के समानार्थी शब्दों पर केंद्रित है। इसे धन्वंतरी निघंटु का पूरक माना जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जुलाई 2025 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को अप्लाई करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए तो वीडियो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो बहुत जल्द। धन्यवाद।